नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं बीकानेर न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की खास सुर्खियों पर। रविवार के दिन भी एटीएम के बाहर लगी रही लंबी कतारें, लोग होते रहे परेशान। उड़ी हमले के बाद में गुलाम नबी के बयान के बाद में भाजपा बीकानेर ने किया विरोध और जलाया पत्र। पालमपुर क्षेत्र में डॉग शो का हुआ विशेष आयोजन। खैरपुर की कमला कॉलोनी स्थित भवन में 201 कन्याओं का हुआ पूजन। और नगर निगम के ट्रैक्टर चालकों की हड़ताल के बाद में शहर में गंदगी का हाल। बाजार में नहीं चल रहा है 10 का सिक्का, लोग हो रहे हैं परेशान। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले रुक करते हैं नोटबंदी के बाद में समूचे देश में जहां बैंकों के आगे और एटीएम के बाहर लंबी कतारें लगी है, बीकानेर में भी इस बात के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। रविवार को खासतौर से एटीएम के बाहर लंबी कतारें देखी गई। लाइनों में लोग खड़े रहे और खासतौर से एटीएम से पैसे निकलवाने की अपनी बारी का इंतजार करते रहे। कुल मिलाकर की स्थिति अब धीरे धीरे हालांकि सामान्य होती जा रही है, लेकिन बैंकों में कैश नहीं आने के बाद में और रविवार का अवकाश होने के बाद में एटीएम के बाहर लंबी कतारें रविवार को भी देखी गई। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे एटीएम के बाहर लोग अपनी बारी का इंतजार करते रहे। कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद के उड़ी हमले में शहीदों पर बयान देने के बाद में भाजपा ने कड़ा विरोध किया है और बीकानेर भाजपा ने गुलाम नबी आजाद का पुतला जला करके और रोष प्रकट किया। आइए दिखाते हैं कि किस तरीके से गुलाम नबी का पुतला जला करके और उनके इस बयान की उन्होंने निंदा की। इस मौके पर शहर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सत्य प्रकाश आचार्य से की विशेष बातचीत। में जो लोग शहीद हुए उनकी तुलना साधारण व्यक्तियों के साथ करना और मैं समझता हूँ ये देश के शहीदों का अपमान है। कांग्रेस के जिम्मेदार और वरिष्ठ नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री गुलाम नबी आजाद द्वारा जो वक्तव्य राज्यसभा में दिया गया है, मैं समझता हूँ बहुत ही उसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। पूरे सैनिकों में इस बात को बहुत लेकर रोष है कि सैनिकों का इस प्रकार से अपमान किया गया है और पूरे देश भर में आज इस प्रकार का विरोध का कार्यक्रम, पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। बीकानेर में भी एक प्रतीक के रूप में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद का पुतला दहन यहाँ किया गया है। मैं समझता हूँ ये एक सांकेतिक विरोध का कार्यक्रम है। पूरा देश उनके वक्तव्य की निंदा करना है और आम देश की यह मांग है कि गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस पूरे देश से और सैनिकों से माफी मांगे इस करने के लिए। मैं समझता हूँ यह उनके लिए एक पछतावे का बहुत अच्छा काम हो सकता है, लेकिन उनकी जो सोच है, उनकी जो कार्यशैली है, उससे वो ऐसा करने वाले नहीं है। प्रतीक स्वरूप हमने यह विरोध। वहीं इसमें शामिल हुए नगर निगम के महापौर नारायण चोपड़ा से भी हमारे प्रतिनिधि ने की विशेष बातचीत। उड़ी के शहीदों के संबंध में इस तरह के जो बचकाना बयान हमारे भारतवर्ष के कैबिनेट स्तर के मंत्री रहे हुए गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा दिया जाना वास्तव में शर्मनाक है और बड़ा निंदनीय कार्य है। उन्होंने हमारे सैनिकों के संबंध में इस तरह की जो बातें कही और जो व्यक्ति, एक जो सैनिक जिसने आत्महत्या की, उसको शहीद का दर्जा देने की जो इस तरह की राजनीतिक हिमाकत उनकी है, वो वास्तव में। और इस मौके पर यूआईटी के चेयरमैन महावीर टाका से भी हमने की विशेष बातचीत। इनके संबंध में जो गुलाम नबी जी ने जो बयान दिया ये बहुत निंदनीय है और जो सैनिक घर छोड़ के भारतवर्ष की रक्षा करते हैं
उनके विषय में ये कहना उचित नहीं है, इसका हम विरोध। पानपुरी क्षेत्र में डॉग शो का विशेष आयोजन रखा गया। अपने पेट्स को किस तरीके से रखा जाए, उनकी जरूरतों को कैसे देखें और उनकी केयर कैसे करें, इन तमाम बातों को इस शो के माध्यम से बताया गया। दिखाते हैं आपको इस डॉग शो की कुछ झलकियां। शो के आयोजन का क्या विशेष महत्व रहा और इसका प्रयोजन क्या रहा, हमने बातचीत की इसके आयोजकों से। डॉग शो करने का हमारा मोटिवेट ये है कि लोगों को अवेयरनेस है, लोगों को पता चले कि डॉग्स क्या होता है, किस तरह रखा जाता है, किस तरह उसकी केयर करी जाती है, हमें किस टाइम पे डॉक्टर से मिलना है, किस टाइम पे पेट ओनर से, पेट शॉप वाले से मिलना है, क्या डाइट देनी है। इस चीज़ के लिए, इसी को लेकर हम लोगों ने ये शो करा। नाम और अपनी संस्था का नाम बताओ। ये बीकानेर कैनल क्लब है। अपना नाम? मेरा नाम सोनू ट्रेनर। मैं जब खैरपुर भवन में रविवार को 201 कन्याओं का पूजन किया गया। कमला कॉलोनी स्थित खैरपुर भवन में खासतौर से इन कन्याओं का पूजन हुआ। दिखते हैं कुछ झलकियां। नगर निगम के ट्रैक्टर चालकों की हड़ताल जारी है। गौरतलब है कि जहां नगर निगम ने सीसीटीवी कैमरे लगाने के बाद में ट्रैक्टर चालक हड़ताल पर चले गए। ये कहना है नगर निगम के महापौर नारायण चोपड़ा का। हालांकि इसके बाद में शहर गंदगी से भरा पड़ा है और जहां प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को धत्ता बताता हुआ ये दृश्य नजर आता है, वहीं समूचे शहर में गंदगी के कारण से लोग बेहाल और परेशान हो रहे हैं। दिखाते हैं पहले आपको वो दृश्य की कैसे ट्रैक्टर चालकों की हड़ताल के कारण से शहर में गंदगी पसरी है। सुबह और शाम कोई उठाने वाला कौन है, कोई महीने में 2-3 बार उठाए। गंदगी है, पशु अटे बैठे रहे, आवारा पशु बैठे रहे, कई बार ट्रैफिक जाम हो जाए, कई बार बुढ़ा बुजुर्ग टक्कर भी मार दे, कई बार हो चुकी है आज चीज़। दुकान शोरूम में आके कोई फाटक कौन खोल सका, कोई ग्राहक को नहीं आ रहा है, मच्छर है, बदबू आ रही है, बहुत परेशान हो रहा है, कोई सुनवाई कौन आज तक। कई बार कह दिया शिकायत। कुछ टोले में त्रिपाल ढके हुए नहीं थे, कुछ टोले खाली थी और अभी भी यही चल रहा है इनका। 4 जो टिप निकाल रहे हैं उसमें कुछ टोलियाँ खाली आती हैं, कुछ टीचर वगैरह काट के ले जाते हैं। तो अभी क्या है कि महापौर महोदय के आदेश अनुसार जो सीसीटीवी कैमरे जो मैंने लगाए हैं वहाँ सीसीटीवी कैमरे से डर करके अब वो स्पष्ट तो बोल रहे हैं सीसीटीवी कैमरे कारण बंद कर रहे हैं, लेकिन वो बहानेबाजी ढूंढ रहे हैं, तरीका निकाल रहे हैं। छोटी डेयरियाँ है, छोटी डेयरियाँ आज से थोड़ी है भाई, जब से आपका टेंडर है छोटी बड़ी डेयरी सारी उठाते आ रहे हो ना, कैमरा लगने के बाद। ट्रैक्टर चालकों की हड़ताल पर क्या कुछ कहना है महापौर नारायण चोपड़ा का, आइए देखते हैं, सुनते हैं। काफ़ी हमारे पार्षदों की डिमांड पर हमारा जो बीकानेर शहर का कूड़ा खाना है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए
और सीसीटीवी कैमरों के लगने के कारण से हमारे जो कचरे को उठाने वाले ट्रैक्टर के ठेकेदार हैं उनके ड्राइवरों ने और कर्मचारियों ने हड़ताल। हमारा जो भी काम है कचरा उठाने का, उसमें हमारे पास 47 ट्रैक्टर्स आउटसोर्सिंग पर 2 ठेकेदारों के माध्यम से लगे हुए हैं और कुछ ट्रैक्टर हमारे नगर निगम के भी हैं। नगर निगम के ट्रैक्टर और जेसीबी मशीन और डंपर तो चल रहे हैं, लेकिन 47 ट्रैक्टरों के जो 2 ठेकेदारों के माध्यम से चल रहे थे, आउटसोर्सिंग जो हो रही थी, उन्होंने हड़ताल कर रखी है। उनसे बातचीत चल रही है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। आज हमने हमारे उच्च स्तरीय अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। उस बैठक में हम तय करेंगे कि हमें कठोर निर्णय क्या लेना है। कुछ न कुछ कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है। अगर इसमें कोई ठेकेदार का ठेका निरस्त करना पड़ा अथवा और कोई भी FIR वगैरह वगैरह जो भी कोई कठोर निर्णय लेना पड़ा। और बाजारों में एक और नोटबंदी का असर दिखाई दे रहा है। वहीं 10 का सिक्का नहीं चलने से भी लोग काफी परेशान हो रहे हैं। नकली सिक्कों का चलन बाजार में हो रहा है और यही कारण है कि दुकानदार नकली सिक्के लेने से कतरा रहे हैं। तुम दुकानें वो नहीं ले रहे हैं। आज हम बीकानेर रहे तो हमें पता चला कि मेडिकल वर्कर से ले रहे हैं, इसलिए हम बीकानेर तो सभी ले रहे हैं। नहीं ले रहे हैं हमसे। अच्छा, आपके गांव में यहाँ तो नहीं ले रहे हैं, शहरों में ले रहे हैं। 10 के सिक्के नहीं लेने का क्या कारण है, हमने दुकानदार से भी की विशेष बातचीत। सिक्के ले रहा है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, पर वापस ग्राहक ले ही नहीं रहा है। वो तो दे जाता है इकट्ठा करके, वो कहता है बैंक दे रही है, पर वापस चलाने में दिक्कत ये होती है कि ग्राहक कभी लेता ही नहीं है। वो वापस 10-10 के सिक्के छोड़ के चला जाता है। ये हमें समस्या इतनी है कि इकट्ठे इतने हो गए, हम क्या करें इन सिक्कों का। कितने लोगों की परेशानी ये हो रही है कि ग्राहक जो आता है वो तो अपने सिक्के हमें दे जाता है, और अब हम अगर लेने के लिए मना करते हैं तो ग्राहक अलग अलग टाइप की धमकियाँ देता है कि हम कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो हमें मजबूरी में लेना भी पड़ता है। लेकिन हम जब कस्टमर को देते हैं तो कस्टमर नहीं लेता हमसे। क्या कहता है कस्टमर? हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है, कस्टमर कहता है कि ये तो चल ही नहीं रहे, कस्टमर कहते हैं ये तो चल ही नहीं रहे, तो उसका क्या इलाज है? तो प्रशासन को, इनको बैंकों को, इनको हमारे बारे में कुछ सोचना चाहिए। मुझे से जितने भी दुकानदार हैं सारे ही परेशान हैं, तो इसका कुछ ना कुछ समस्या का समाधान होना चाहिए। भ्रमण पथ पर कवि चौपाल में कवियों ने अपनी कविताओं का किया पाठ। अवरोध को ये पुतले बढ़ाते क्रोध को, ऐसा लगता मन का रावण सुलगाओ, मन का रावण मूल से मिटाओ, भ्रष्टाचार मूल से मिटाओ, क्रोध व घृण इंसान है कहाँ को जला करके देखिए, शहरों को बस्तियों को जला कर वो देखिए शैतान। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।